कितनी देर से आप बैठे हैं? लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। जब आप इस कक्ष में प्रवेश किए थे उस समय से लेकर के और अब तक का बताइए कि आपको क्या क्या मिला बीच में और वर्तमान में आपकी स्थिति कैसी है? जब इस कमरे में प्रवेश किया साहब जो है मैंने खोला पल्ला को, तो इसमें कुछ ताप टाइप का मिला, खम टाइप का, उमस उमस टाइप का, और तेज पसीना हो रहा, मतलब तेज सब घबराहट लगी था, लेकिन धीरे धीरे अब शांत हो गया है। हाँ, लेकिन जो शाम को ताप, आँच, गर्मी, उमस वगैरह मिलता है जी, उससे तो कुछ कम है। कम होगा। जी, कम है। बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट ये सब नहीं हो रहा सब हो। में कमी है। हाँ होगा, लेकिन परसेंटेज में कम होगा, जी, जिससे कि व्याकुलता में भी, बेचैनी में भी बेचैनी नहीं होती है। जी, होता क्या है कि जब स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सामान्य से ऊपर होने लगती हैं तो बेचैनी में भी बेचैनी होती है, जी, व्याकुलता में भी व्याकुलता होता है और दिल ज़्यादा घबराता है। उस समय की जो स्थिति बनती है, उस स्थिति को अगर हम देख कर, जान कर और समझ करके नहीं संभालेंगे तो होता क्या है कि शरीर से बिछो हो जाता है। जी, जो चेतना है यानी जीव है, उसका और शरीर का संबंध बिछो हो जाता है। संबंध जो है वो संधि विच्छेद हो जाता है, यानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो उनको हम कैसे संभालें उस समय कि हम शरीर से हमारा बिछो ना हो। तो उसका, क्योंकि उस समय में हम शांत मन से तो होते नहीं हैं, कोई साधना की पद्धति तो जानते नहीं हैं, और समाज में रहने के कारण तमाम तरह की चिंताएं मन में व्याप्त रहती हैं और शरीर की और वर्तमान की प्राकृतिक जो स्थिति है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मन चंचल है। तो उस समय में हम जो घबराहट है, बेचैनी है, व्याकुलता है, दिल की धड़कन है, उसे समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो शरीर के साथ हमारा जो संबंध है वो अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम साधकों का कर्तव्य क्या बनता है? जैसे 4 महीना करेक्ट हो गया हम लोगों को गर्मी का पूरा अनुभव करते हुए, बेचैनी में बेचैनी, व्याकुलता में व्याकुलता, घबराहट में भी घबराहट, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा। जी, जी, और यहाँ तक कि देखा कि इसी कक्ष में 2 घंटे बैठने में जितनी मशक्क़त करनी पड़ी, और अंत में 5 मिनट पहले ही हम लोगों 2 घंटे में 5 मिनट कम ही हम लोगों को उठ करके यहाँ से कमरे में से जाना पड़ा, क्योंकि उस समय में अगर 5 मिनट और ज़्यादा रहते तो शरीर के साथ कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता। तो हम लोगों ने जो चीज़ें देखी कि अब जो है स्थिति संभालने में नहीं आ रही है, तो हम लोगों ने क्या किया, धीरे से उठ करके बाहर, इस कक्ष से बाहर चले गए। और जब इस कक्ष से बाहर गए तो बाहर का जो वातावरण है वो किसी कमरे में बंद तो है नहीं, चारों तरफ से खुला है। तो उसका जो हवा हमारे नाक में गया तो बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट में भी जो घबराहट हो रहा था, और ताप, आँच, गर्मी, दम घुटना, दम घुटने में भी दम घुट रहा था। और जैसे ही बाहर गए वैसे सब कुछ सामान्य हो गया कि नहीं? क्यों? जी, जी, हो गया। ये स्थितियां हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? जी, और आज लगभग वो 15 दिन हो गया होगा जो स्थितियां हम लोगों की पैदा हुई थी। जी, आज 15वें दिन 2-3 दिन से कुछ न कुछ बारिश हो जा रही है, जिससे कि छत में नमी आई है, और नमी आने के कारण शाम को भी आपने देखा होगा कि
पहले की अपेक्षा ताप, आँच, गर्मी, उमस, इन सब में काफ़ी गिरावट आई है। जी आई है कि नहीं आई जी है? आई है। और वर्तमान समय में तो हम लोग सवेरे में हैं, सुबह का बेला है, तो देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ पहले की अपेक्षा धीरे धीरे अब कम हो रहा है, सहज हो रहा है। जो स्थितियां असहज में हमको अनुभव करा रही थी, वह स्थितियां धीरे धीरे अब सहज हो रही हैं। जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त असहज स्थिति थी गर्मी के कारण, वह स्थिति अब बारिश होने के कारण प्रकृति में स्वयं अपने आप में गिरावट पैदा हो गया, यानी सहज स्थिति स्वयं बनने लगी। ये बात आई कि नहीं आई? जी आई। और ये स्थितियां कब तक रहेंगी कुछ पता है? अभी जैसे जैसे बारिश अपनी चरम सीमा पे जाएगा, यही ताप, आँच, गर्मी अब शीतलता की ओर जाएगा, ठंड की ओर जाएगा। अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। सूरज जो उत्तरायण था, अब वो दक्षिणायन होगा, दिन भी छोटा होगा, ठंड भी बढ़ेगी, और ठंड की जो चरम सीमा है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी तक तो 4 महीने तक लगातार हम लोग गर्मी पूरा अनुभव किए। इस साल तो बीच बीच में बारिश भी नहीं हुई, जिसके कारण जब कुछ तापमान में गिरावट आए, उस चरम सीमा को भी हम लोगों ने देखा। असहज स्थिति में भी असहज थी जो इस साल हम लोगों ने अनुभव किया। लेकिन हम लोग अपने आप में स्थिर हैं, इसलिए इन सब को हम लोग देख रहे हैं, जान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो हम लोग अपनी स्वयं की जो असहज स्थिति अनादिकाल से वासना में हम लोग लगा करके दुख भोग रहे हैं, अब धीरे धीरे वासना समझ में आ रही है कि वासना है क्या। और यही वासना हम लोग अपने शरीर से और मन से जो संबंध है, उस संबंध को धीरे धीरे काट रहे हैं। क्योंकि मन और शरीर दोनों का संबंध कैसे है? जैसे पानी और चीनी आपस में अगर घुल गए हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? अलग अलग है। तो जो पानी और चीनी जो घुल गए हैं, अब उन्हें हमें अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? पानी को गर्म करेंगे। भयंकर गर्मी में पानी को हम लोग बाहर रख देंगे, पानी स्वयं अपने आप में गर्म होगा, ठीक? और गर्म हो करके धीरे धीरे 1-2 दिन में, 4 दिन में जैसा पानी हो और जैसी गर्मी हो, उस हिसाब से 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी लग सकता है। धीरे धीरे पानी भाप बन करके उड़ जाएगा और चीनी आपके उसी बर्तन में रह जाएगा। एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है कि अगर जल्दी चाहते हैं तो बर्तन के नीचे आँच यानी गर्मी का ताप दीजिए। तो गर्मी का ताप जो आप देंगे, जिसको अग्नि कहते हैं, आग जलाना, तो आग की जैसी आँच होगी, है ना, उस हिसाब से बर्तन गर्म होगा, पानी खौलेगा और धीरे धीरे सारे पानी भाप बन करके उड़ जाएंगे और चीनी उसी बर्तन में आपके यथावत रह जाएगा। इन होता है। जी ये होता है। अब हम लोगों को उसी प्रक्रिया में चलना है। या तो प्रकृति के नियमानुसार चलें, तो समय के साथ मन के अंदर में जो वासना है वो धीरे धीरे सबकी खत्म हो जाती है 40 साल के बाद। 40 साल से पहले वासना में मन लिप्त रहता है, उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है।
लेकिन 40 साल के बाद जैसे उस वासना का संबंध आपके शरीर के साथ हो जाता है, मन धीरे धीरे अपने आप उससे कटने लगता है। लेकिन जो वासना मूल रूप से हमारे हृदय में गड़ा हुआ पहले से, वो तो निकलता नहीं और बल्कि उसको हम मजबूत कर देते हैं। इसलिए शरीर में रहते हुए भी समय समय से वासना जागती रहती है और हम उसको पुष्ट भी करते रहते हैं, चाहे वो आँख से हो, चाहे कान से हो, चाहे जीभ से हो, चाहे लिंग से हो, चाहे शरीर के ऊपरी स्पर्श से हो, हम उसको मजबूत करते रहते हैं। लेकिन अगर वैराग्य धारण हो जाए और समय से हो, 16-18 साल के बाद अगर आपने वैराग्य धारण कर लिया, तो आने वाली जो समय है आपका 50-60 साल का उम्र, उतने में आप अपने ही शरीर और अपने ही वासना से दोनों को अलग अलग समझ करके और स्वयं को अपने आप को वासना से मुक्त कर लेंगे और जो शरीर में आसक्ति है उस शरीर की आसक्ति को जीत लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कुछ करते हैं, ना आप 16-18 साल के बीच में वैराग्य धारण किया और ना ही 40 साल के बाद किसी भी समय आपने वैराग्य धारण नहीं की, तो वासना तो आपकी यथावत बनी ही रहेगी, बल्कि और समय समय से पुष्ट करते रहेंगे, मजबूत करते रहेंगे। तो जो जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, जिसको हम मोक्ष खोज रहे हैं, तो मोक्ष होगा कैसे? क्योंकि मोह का तो आपने नाश किया ही नहीं ना, तो मोक्ष कैसे होगा? मोह मतलब आसक्ति, आँख की आसक्ति, कान की आसक्ति, जीभ की आसक्ति, नाक की आसक्ति, लिंग की आसक्ति, जो प्रमुख हैं, इनकी आसक्ति तो आपने त्यागा ही नहीं। बर्तन के नीचे आग जलाया ही नहीं, तो भाप बन करके ये वासना उड़ेगी कैसे और स्वयं अपने आप को वासना से मुक्त करेंगे कैसे? तो मूल रूप से हम लोग देखिए, अब धीरे धीरे प्रकृति के नियमानुसार ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, उमस होना, नाक से श्वास न ले पाना, ये जो स्थितियां हम लोगों की ऊंचाई तक ले गई थी, अपनी चरम सीमा तक, चरम सीमा से भी ऊपर ले गई थी, जहाँ तक उसके पास अपनी क्षमता थी। और हम लोगों ने दृष्टा भाव, साक्षी भाव में सबको देख रहे हैं और सबको देखा। और आज स्थिति ये है कि धीरे धीरे अब सामान्य हो रहा है। 1 घंटे में ही प्रतिदिन हम लोगों ने यही बात देखा कि जैसे ही बैठते इस कमरे में, ताप, आँच, गर्मी, जलना, झुलसना, उमस, दम घुटना, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट इतनी बढ़ जाती थी कि इसमें रह पाना मुश्किल था इस कमरे में। लेकिन हम लोग दृढ़तापूर्वक स्थिर होकर के एकाग्र मन से धीरे धीरे अपने ही स्थिति को सामान्य कर लेते थे, यानी शांत कर लेते थे। जो बेचैनी होती थी, घबराहट होता था, उस सब को हम लोगों ने धीरे धीरे 1 घंटे में शांत कर लेते थे। और 1 घंटा एक्स्ट्रा हम लोग आराम से बैठते थे। उसके बाद भी बैठने का मन करता था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती, क्योंकि 2 ही घंटे का हम लोगों का प्लानिंग है, सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे, इससे ज़्यादा हम अभी बैठा इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे आपका मन अपने ही विचारों से, अपने ही कर्मों से अपने को मुक्त करेगा, तो जब मुक्त होगा तो जो उसमें आनंद की अनुभूति होगी ना, उसमें जाकर के आसक्त होने लगेगा। और आसक्ति ही दुख का कारण है और आसक्ति ही मोह है। तो एक मोह छोड़े तो दूसरे मोह में जाकर के फंस जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि फंसने ना पावें और स्थिति मजबूत हो। इसीलिए ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट
ये मैं बार बार दिखाना चाहता हूँ कि बार बार देखने से इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। और इस चीज़ का अनुभव आपने किया होगा, वैराग्य उत्पन्न हुआ कि नहीं? जी जी। वैराग का क्या मतलब होता है? वैराग्य शब्द अपने आप में बहुत बड़ा ठोस शब्द है। वैर और राग, वैर माने दुश्मनी, राग माने मोह, चिपकाहट, आसक्ति। ना इसमें वैर होने पावे यानी छोड़ दे ही सदा के लिए, या राग ना होने पावे या इसी में हम लिप्त हो जाएं सदा के लिए। तो लिपायमान होना किसी वस्तु में या स्थिति परिस्थिति में, ये मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। दोनों के मध्य की स्थिति समाधि है। सम धन आदि, आदि माने व्याधि और आदि, ठीक है। आदि माने सुख होता है, व्याधि माने दुख होता है। तो दोनों के मध्य की जो स्थिति हमारी बनती है वह है समाधि। और वहां तक जाने के लिए हमारे विचार और हमारे कर्म, हमारे चिंतन सबको अलग किए बिना मेरी स्वयं की स्थिति मजबूत होगी नहीं। अब वही मैं करा रहा हूं। कहीं आपको अनुभव होने देता हूं मैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं? अभी पहले देखिए जो वर्तमान है। दाएं बाएं जाने लगेंगे तो वर्तमान स्थिति आपकी डामाडोल हो जाएगी। और जैसे मन स्थिति में डामाडोल स्थिति हुई, इस स्थिति को सदैव के लिए आप छोड़ देंगे। और सदैव के लिए छोड़ दिए तो आप बता दीजिए कि आपके अंदर में चाहना है कि मैं दुख से छूट जाऊं और सदैव के लिए दुख से छूट जाऊं, मोक्ष चाहते हैं। तो मोह का नाश किए बिना मोक्ष होगा कैसे? तो एक तो दुख की आसक्ति है, जो वासना है, उसको त्याग किए तो सुख, वो भी वासना है। जो आसक्ति है ना सुख की, वह भी हमारी मानसिक स्थिति से देखा जब जाएगा तो वह भी वासना ही है। क्योंकि अपने इंद्री में जब वायु तत्व अपना प्रवेश करता है तो नसों में झंझनाहट होने लगती है और असहनीय पीड़ा देता है। और उस समय में बुद्धि, विचार, विवेक, कर्म सब कुछ भूल जाता है मन। बस एक वर्तमान की स्थिति को देखता है, अपने शिश्नेन्द्री और मन स्थिति कि हमको वासना का भोग चाहिए। और कुछ दिखता है उसमें? आप तो मेच्योर हैं, उस कर्म को आपने किया भी है। मैं तो उसके बारे में कुछ भी ABCD नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो स्थितियां हमारी गर्मी के कारण बनी थी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, तमाम तरह की चीज़ें, उसे हम लोगों ने देख कर, जान कर और समझ करके शांत किया। तभी तो 1 घंटे के अंदर ही अपनी इस असामान्य स्थिति, जो असहज स्थिति होती थी, उसको हम लोग 1 घंटे में ही सहज बना लेते थे। क्योंकि गर्मी से पूरा शरीर लथपथ हो जाता था। तो जो आँच ताप लगता था, वो पानी का जो बूंद होता है पसीने में, वो उनको शांत कर लेता था। इस बात का हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? जी, अनुभव किया। ऐसे ही जब शिश्नेन्द्रिय उत्तेजित होती है, और किस कारण से उत्तेजित हो रही है, क्योंकि मैंने 5 कारण बताया था। ये मन स्थिति को हमेशा मालूम रहता है कि हमारे शरीर में किस प्रकार की उत्तेजना महसूस हो रही है। तो जैसे ही आप उसको लगातार देखना शुरू करते हैं तो उसकी स्थिति कैसी बनती है और फिर कैसे डाउन होता है, ये सब आपको महसूस होता है। जैसे गर्मी को आपने देखा और पसीना के कारण गर्मी सब शांत हो जाती थी इसी कक्ष में, क्योंकि हम लोग दरवाजे खोलते भी नहीं थे, खिड़की इसमें है नहीं। और इस कक्ष के अंदर में जो गर्मी होती थी, आँच लगता था, उसको हम लोगों ने काफ़ी नज़दीक से देखा, अनुभव किया। और वही गर्मी के कारण जो ताप, आँच लग रहा था शरीर को, जलने जैसा कि मैं जल जाऊंगा भी, जलना का मतलब मर जाना, अपने को बिछो कर लेना शरीर से। उन स्थितियों को जो देखा गया, उन स्थितियों में
आपने देखा होगा कि धीरे 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 जैसे ही हम लोग देखना शुरू करते थे, अपने आप शांत होता जा रहा, शांत होता जा रहा, शांत होता जा रहा, शांत होता जा रहा। क्यों हो रहा था? क्योंकि शरीर ताप के कारण भीतर का जो जल तत्व है वो बाहर हमारे शरीर पे आ जाता था पसीना बन करके। तो हमारे शरीर पर भी जो ताप लगता था उसको भी शांत करता था, और जो बाहर से शरीर को ताप लगा करके जलाने झुलसाने की जो अग्नि तत्व का अपना इच्छा था, वह भी पानी जल के कारण यानी पसीना के कारण वह भी उसी में जाके शांत हो जाते थे। इन सब चीज़ों को अनुभव किए कि नहीं किए? किया गया। ऐसे ही जब वासना 5 प्रकार से उत्तेजना 5 प्रकार के शरीर में हमारे जागृत होती है, तो सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि 10 बजे तक, सोने के पहले तक, कभी कभी अज्ञानता में होता था, कभी कभी जानकारी में भी होता था, कभी कभी स्वतः होता था। 3 प्रक्रिया बताया कि नहीं? कभी कभी स्वतः होता है और कभी कभी अज्ञानता में होता है। अज्ञानता का मतलब है कि किसी ने कान में वासना पुष्टि वाला शब्द बोल दिया तो शरीर में उत्तेजना जागृत हो गई, वो महसूस नहीं होता है। या आंख के सामने कोई दृश्य ऐसा पड़ गया कि जो हमारी वासना जागृत हुई, ये अज्ञानता है। लेकिन मन में सोच करके और बॉडी लैंग्वेज पढ़ करके जो उत्तेजना होती है वो असहनीय होती है, और वही हमारे लिए दुख का, पीड़ा का, पश्चाताप का, आत्मग्लानि का, अपने आप पे घृणा का कारण बनता है। जो हम मन में रख करके बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, गाल, बाल, स्तन, यानी पूरा बॉडी लैंग्वेज मन में रख करके जब पढ़ते हैं तो हमारी स्थिति शरीर की हमारे बस से बाहर हो जाता है, हम उसके अधीन हो जाते हैं, और जैसे उसके अधीन हुए वैसे ही हमें वो पटक देता है। तो क्या मिलता है? शरीर अस्वस्थ हो जाता है। सबसे पहले जिस ऊर्जा के कारण शरीर हमारा ऊर्जावान है, उस ऊर्जा के नष्ट होने से शरीर हमारा शिथिल हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा विहीन हो जाता है। दूसरा, किसी की बात प्रिय नहीं लगती, भोजन भी प्रिय नहीं लगता, और तमाम तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तीसरा क्या उत्पन्न होता है कि अपने आप पर ही घृणा होती है, ये मैंने क्या कर दिया। इन सारी स्थितियों से हमें अपने आप को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? जब तक देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि यही हमारे जन्म मरण का मूल कारण है, तो उससे अपने आप को बचाएंगे कैसे? और बिना स्वयं के बचे कोई दूसरा आपको बचा नहीं सकता। दूसरा तो बल्कि और उसी में लिप्त करा देगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आप स्वतः जब तक अपने आप में स्वयं शांत नहीं होंगे तो बाहर कोई आपको शांत कर नहीं सकता है। ये कर देगा? कोई नहीं करेगा। कोई नहीं कर पाएगा, स्वतः करना पड़ेगा। तो स्वतः की जो चीज़ें हैं वो स्वतः ही करना होगा। हमारा अपना काम है, हमें स्वयं करना होगा। जैसे मुंह स्वयं धोना होगा जी। मुंह धोने का मतलब ऊपरी हिस्सा, उसमें आँख आ गया और ऊपरी का जो, अब मुंह के अंदर में जो विकार है उसको बिना मुंह में पानी डाले और उंगली से उसे साफ किए बिना वो साफ होगा नहीं, क्योंकि मुंह मेरा है, चेहरा मेरा है, आँख मेरा है, पूरा शरीर। जब सुबह हम लोग उठते हैं तो आप देखेंगे कि पसीना के कारण गर्मी में पूरे शरीर से पसीना हो करके और एक चिपचिपाहट जैसा लगता है ना? लगता है चिप 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 चिप, वो बुरा सा लगता है। तो पूरा अपना शरीर हमें स्वयं साफ करना होता कि नहीं? तो एक स्थूल शरीर को साफ करने के लिए जब स्वयं आपको काम करना पड़ता है, तो जो सूक्ष्म रूप से आपने अपने भीतर बैठा रखा है उसको कौन साफ करेगा? वो कोई दूसरा साफ करेगा? तो दूसरा क्यों साफ करेगा? क्योंकि वो भी उसी में लिप्त है। जिस वासना से आप लिप्त हैं उसी वासना में वो भी लिप्त है जिससे आप इच्छा करते हैं।
इसीलिए आप देखिए कि हर जगह हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उसमें हर जगह स्वयं को स्वयं से ही अपने आप को अपनी बुराई से मुक्त करना है, यही बात लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। सह अहम, सोहम शब्द का क्या मतलब हुआ? सह अहम, वह मैं हूँ। कौन? जिसको मैं खोज रहा हूँ। तो जिसको खोज रहा हूँ वही मैं हूँ। तो क्यों मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा हूँ? क्योंकि बीच में वासना रूपी पर्दा लगा हुआ है। उस पर्दे को हम हटा नहीं रहे हैं तो अपने को पहचानेंगे कैसे? स्वयं को पहचानना है तो या तो शीशे में यानी दर्पण में काई लगी हुई है, या मेरे आँख में ऐसा कोई मोतियाबिंद जैसा कोई रोग हो गया है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो दोनों को ही मुझे स्वयं ही उसके विकारों को दूर करना होगा। अगर शीशे में भी काई लगी हुई यानी मिट्टी वगैरह लगा हुआ है तो उसको साफ करना होगा, और अगर मन के अंदर में है तो भी मुझे ही करना होगा, और आँख के अंदर जो अगर मोतियाबिंद वगैरह कोई रोग हो तो उसको कौन रोग ठीक करेगा? वो भी तो मुझे ही करना होगा। तो सब मिला करके हमारे जितने भी महापुरुष इस लेवल के हुए हैं उन लोगों ने बाहर ढूंढने के बजाय भीतर ढूंढने की बात कही है। तो भीतर कैसे ढूंढेंगे? पहले एक एक करके अपने शरीर की स्थिति को जानने का प्रयास करिए। ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं वो सब मेरे से अलग हैं, लेकिन मैं इसी में हूँ, इसलिए महसूस होता है कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। आँख से देखा तो भी मैं ही अपने आप को मान लिया, कान से सुना तो भी मैं अपने आप को ही मान लिया, जीभ से स्वाद लिया तो भी, पैर से चल रहा हूँ तो भी, हाथ से कुछ कर रहा हूँ तो भी, वहाँ अपने आप को महसूस होता है कि मैं स्वयं कर रहा हूँ। और कहा भी जाता है हम लोग कि मैं कर रहा हूँ। कोई पूछे आप क्या कर रहे हो तो बताया जाता है कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ, मैं गुड़ाई कर रहा हूँ, मैं निराई कर रहा हूँ, मैं कटाई कर रहा हूँ, मैं पानी चला रहा हूँ, मैं खाद बो रहा हूँ। ये सब मैं कर रहा हूँ, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये कहते हैं। और स्वयं कर करके संस्कार बना बना करके हम उसी संस्कारों के नीचे दबे जा रहे हैं। तो सुख कैसे मिलेगा? दुख छूटेगा नहीं तो सुख मिलेगा नहीं। और जो कि ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, क्योंकि दोनों प्रकृति के हैं। अब प्रकृति को मैं अपने अंदर घुसा लेना चाहता हूँ, उसी वही हो जाना चाहता हूँ, तो प्रकृति तो आपसे अलग ही है पहले से, तो आप प्रकृति कैसे हो जाओगे? इसलिए प्रकृति के नियमों से अपने आप को अलग करना होगा। तो कैसे करेंगे? उसी की व्यवस्था हमारे संतों ने दिया है, ऋषियों और मुनियों ने खोज करके हम लोगों को दिया, सरल सहज और सरल करके अपने अपने समय की अपने अपने भाषा में। और उन्हीं भाषाओं को जानने के लिए वर्तमान में जो कोशिश करता है विद्याध्ययन, विद धातु से विद्या शब्द बना है, विद मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। मैं जो स्वयं चाहता हूँ वह पहले हो चुका है, वह लोगों ने खोज करके उस चीज़ को प्राप्त कर लिए हैं। वैसे ग्रंथ लिख करके हमारे आपके बीच में वह छोड़ गए हैं, उसको अध्ययन करिए। और स्वयं अध्ययन के साथ साथ यानी थ्योरी यानी जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ उसका अनुभव यानी प्रैक्टिकल भी करते रहिए। तो क्या होगा कि दोनों स्थितियां आपकी मजबूत होंगी। जानकारी आपने किसी से कर ली, आँख से, कान से। आँख मतलब पढ़ के, कान से मतलब सुन के। तो जो जानकारी प्राप्त हुई उन जानकारियों को जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब प्रयोग करना, जब प्रयोग करते हैं तो तत्काल में उसका जो वास्तविक स्थिति है वो समझ में नहीं आती है। जैसे जब हम लोगों ने श्वास को देखना शुरू किया था तो मन इतना चंचल था कि पहली बार जब ये सुना गया कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है तो मन में कितनी भावनाएं अलग अलग तरह की लेकर के प्रस्तुत हुई कि नहीं? मन भयभीत भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि श्वास को कैसे देखा जाएगा। तो हमने उसका उत्तर दिया कि महसूस करना है, क्योंकि इस आँख से हवा आप देख ही नहीं सकते।
तो स्पर्श जब आपके शरीर से होता है तो महसूस करते हैं कि नहीं? जी होता है। कितनों पेड़ हिले, कितनों पंखा चले और आपके शरीर को हवा स्पर्श ना करे तो आपको क्या लगेगा? नहीं मग्न होगा हवा। क्योंकि आंख तो देख रहा है ना कि पेड़ पौधे सब हिल रहे हैं जी। या पंखा चल रहा है। लेकिन स्पर्श नहीं होगा तो पता नहीं जब स्पर्श नहीं होगा तो मन ही स्वयं बताएगा कि कोई न कोई रोग हो गया है। किसको? पंखे को। कौन सा रोग गया? उल्टा चल रहा है, इसलिए हवा नहीं देगा। और जब हवा ये देगा नहीं तो मेरे शरीर को स्पर्श होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? तो पंखे में जो रोग है, तो जो इलेक्ट्रिक का काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको बुला करके उसको ठीक करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाला व्यक्ति है वह कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार इधर से उधर हुआ रहता है। उसको आता है, वो ठीक कर देता है खोल करके। और जैसे ठीक हुआ और पंखा सीधे चलने लगा और हवा देने लगा तो आपके शरीर में आनंद का अनुभव करा देता है। यानी पसीना सुखा देता है और सुखा करके आप सूखते समय हल्का सा आपको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि पसीना आपके शरीर पर है, यानी पानी। और जैसे ही पसीना सूख जाता है वैसे वही हवा फिर रोग भी देने लगता है, क्योंकि पानी सूख गया ना। अब पानी सूखने के कारण आपके शरीर में आपकी मांसपेशियों को ठोस बनाने लगता है, जिसको हम लोग अकड़ कहते हैं। कि ज़्यादा हवा अगर आप ले लीजिए शरीर को तो शरीर अकड़ जाती है, मांसपेशियाँ वो अपने आप में ठोस हो जाती हैं, मुलायम नहीं रह जाती हैं। तो क्या कुछ तो अनुभव होता है ना। होता है। हवा ज़्यादा शरीर को प्राप्त होने से वह भी अनुभव होता है कि मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। वो खुद का अनुभव आप ले लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रत्येक आदमी अपने गर्मी से अपने स्वयं परेशान होकर के जो पंखा चला करके आनंद लेता है, वही आनंद आगे चल करके लगातार लेने से दुख में भी परिवर्तित हो जाता है। ये शरीर में अनुभव होता है। जो कि मैं स्वयं जिसको जानना चाहता हूँ, जो स्वयं मैं हूँ, उसी को तो मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं खोज कहाँ रहा हूँ? बाहरी चीज़ों में, जो मैं हूँ नहीं। आभास होता है कि मैं हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। इतनी बारीकी से वो हमें अपने में मिला लिया है कि वो कहता है कि मैं ही हूँ। लेकिन जब वास्तविकता के धरातल पे हम जब जाते हैं, प्रैक्टिस करके, अभ्यास कर करके, प्रयोग करके देखते हैं, तो पता चलता है कि वो तो मेरे से अलग है। जैसे पानी भाप बन करके जब उड़ता तो दिखाई कहाँ देता है, लेकिन पानी में भाप है और भाप ही पानी है, ये चीज़ें कहाँ दिखता है। और उसी में चीनी घुल गया। और जैसे नीचे आँच देते हैं बर्तन के नीचे, पानी जब में खौलता है भाप बन करके अपने आप उड़ जाता है और चीनी स्वतः वहीं रह जाता है। वही मैं हूँ, चीनी ही मैं हूँ, लेकिन पानी में घुल गया हूँ। यानी प्रकृति को मैं मान लिया हूँ। ये जो शरीर है, ये शरीर प्रकृति की है। इसमें 5 तत्व हैं, मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, आकाश है। और इसी को मैं मान लिया हूँ, इसीलिए दुखी हूँ। लेकिन जब दुख का अनुभव होता है, सुख के बाद जब दुख का अनुभव होता है, तब पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये तो दुख सुख इस शरीर का प्रकृति के नियमानुसार अपने आप स्वतः कभी सुख महसूस कराएगा, कभी दुख महसूस कराएगा। इस शरीर का अपना धर्म है। और अलग से चिंता करके मैं और एक दुख ले लेता हूँ। अगर मन में किसी तरह का चिंता नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो आप शरीर के सारे दुख को सहन कर ले जाएंगे। चाहे वो सामान्य रूप में हो, सहज रूप में हो, चाहे असामान्य हो, चाहे असहज स्थिति हमारे शरीर की हो। जैसे हम लोगों ने 4 महीने में देखा, तो असहज स्थिति को हम लोग सहज बनाते गए कि नहीं? जी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे अपने को अलग महसूस करने लगे कि ये चीज़ें
आ रही हैं और कितना देर टिक रही हैं, और टिकने के बाद की जो स्थिति हमारी बन रही है वो क्या बन रही है, एकदम शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस। ये 4 चीज़ें महसूस होती हैं कि नहीं? होती है। क्योंकि मेरे में ना अपने शरीर का कोई ज्ञान रहता है और ना ही मन के द्वारा किसी प्रकार की कल्पना रहती है। तो वहाँ ना मन की गति है न शरीर की गति हमें महसूस हो रही है। तो मैं शुद्ध हूँ अपने आप में, एकदम प्योर। एक स्थिति हुई। दूसरी कि मैं स्वयं स्थिर हूँ, मैं चंचल हूँ ही नहीं। चंचलता तो प्रकृति में है। जी चंचलता का मतलब परिवर्तन। जी। अब परिवर्तन ही जो है वो नियम है प्रकृति का। मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूँ। और शांत कैसे हूँ? क्योंकि मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, ना अच्छे के रूप में विकार है ना बुरे के रूप में कोई विकार है। तो उस समय में मैं स्वयं अपने आप को शांति का अनुभव करता हूँ। ये जो ताप, आँच, गर्मी, जलना, झुलसना, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, ये सब जो हम देखते हैं, और वही चीज़ों से अपने आप को जब मुक्त कर लेते हैं तो शांति की स्थिति बनती है कि नहीं? जी बनती है। ना ताप हमें तपा रहा है, ना आँच हमें जला रहा है, ना झुलसा रहा है, और ना ही दम घुट रहा है, ना ही मन बेचैन है, ना मन व्याकुल है, ना हृदय की गति तेज होकर के घबराहट पैदा कर रहा। सब कुछ एकदम सामान्य और सहज स्थिति हो जाती है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? इन्हीं को देखने का काम कर रहा हूँ कि देखें ये कितने देर तक मुझे अपने में मिला करके ये दुख देते हैं या सुख देते हैं। क्योंकि ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, दोनों के मध्य की जो अनुभव करने की स्थिति है वह मैं हूँ। जो दुख का और सुख का अनुभव करता है वो कौन करता है? वो मन करता है, और मन भी प्रकृति है। तो प्रकृति में प्रकृति का अनुभव होता है, क्योंकि चेतना भी प्रकृति का गुण है, अग्नि का, और वह मुझे आभास कराते हैं, और जो कि वह मैं हूं नहीं। मैं तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि जो नींद की अवस्था अनुभव करिए। नींद की जो अवस्था है वो ना शरीर का ज्ञान कहीं रहता है और ना ही मन के द्वारा संसार का कोई ज्ञान रहता है। वहाँ शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस की स्थिति आपकी स्वयं की बनती है। और वही स्थिति हम जागृत अवस्था में, नींद अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में देख कर, जान कर और समझ करके, दृष्टा दृश्य का अभ्यास करा करके अपने को इन वस्तुओं से, इन अनुभवशील जो मैं ही हूँ शरीर का अनुभव जो कराते हैं, इनसे सबसे अलग एकदम शुद्ध, पेवर, शांति स्थिति का आपको अनुभव करा रहा हूँ मैं। और एक रस स्थिति आपकी है। एक रस इसलिए है कि इस कक्ष में जो ताप, आँच, गर्मी मिलती थी उसके पहले भी आप थे। ताप, आँच, गर्मी जैसे मिलना शुरू हुआ तो भी आप हैं, और वही जब ताप, आँच, गर्मी, पसीना के कारण शांत हो जाता है तो भी तो हम अनुभव करते हैं, तो भी तो मैं हूँ कि नहीं हूँ जी। तो तीनों कालों में जो हो वो एक रस है जी। और वही स्वयं आप हैं। ना वहाँ आप हिंदू हैं, ना आप मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना यहूदी हैं, ना पारसी हैं, ना आप पुरुष हैं, ना आप स्त्री हैं। ये सब प्रकृति में चल रहा है, और प्रकृति का ही झगड़ा छुड़ाए बिना आपका मोक्ष होगा नहीं। उसी की साधना मैं करा रहा हूँ कि अपने आप को हम प्रकृति के जो सिस्टम में बंध गए हैं उस सिस्टम से अपने आप को मुक्त कैसे करें, और सहज और सरल रूप में स्वाभाविक जो मेरी स्थिति है वो कैसे बने। तो वर्तमान में जब हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हैं, हर स्थिति में सुनने में भी दृष्टा दृश्य का अभ्यास होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, मेरा कान क्या सुन रहा है, और मन मेरा क्या उस सुन करके मन हमारा क्या बन रहा है, और ये क्या हमें उत्तर दे रहा है। क्योंकि मन भी मेरा है, दृश्य भी मेरा है, कान भी मेरा है, शब्द भी मेरा है, और सामने बोलने वाला भी मेरा है। जब सब कुछ मेरा यानी मेरे से अलग है, स्वयं मैं इस सबसे अलग हूँ। जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे चलेंगे तो हर चीज़ आपसे अलग है, ये अपने आप आपको समय अनुसार महसूस होता चला जाएगा। अभी 964 दिन आज हुआ,
और 964 दिन में हमारा मन कितनी बार कितने दुख सुख का अनुभव किया होगा। जी बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये कर हूँ क्योंकि मैं उस समय भी था, उसके पहले भी था, और अभी आज देखिए वर्तमान में भी मैं हूँ कि नहीं हूँ। जी और जो वर्तमान समय में जो साधना की चर्चा चल रही है, जो बोल रहा हूँ, बोलने के बाद भी मेरी स्थिति वैसे ही रहेगी, सुनने के बाद भी मेरी स्थिति वैसे ही रहेगी। सुनने के पहले भी मैं हूँ, सुनते समय भी हूँ, और सुनने के बाद भी मैं हूँ। तो मेरी स्थिति कैसी है? सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। और उसी अति सूक्ष्म का अनुभव करने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं, यानी बार बार अभ्यास कर रहे हैं कि मैं अपने आप का अनुभव कर सकूं। तो अपने आप का अनुभव अभी नहीं हो पा रहा, इसलिए क्योंकि हमारी मनोवृत्तियां इस संसार में इतना उलझी हुई हैं कि अपने तक जाने नहीं देती हैं। और वर्तमान में और आँख है, कान है, जीभ है, लिंग है, नाक है, ये और अपनी अपनी मांग समय समय से करती रहती हैं, इसलिए अपने आप का अनुभव नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही वैराग उत्पन्न हुआ और आप लगातार जब तक इस शरीर में आप रहेंगे तब तक का वो साधना आपकी प्रक्रिया समय समय से आप करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे, तो देखेंगे कि अंत समय में आप अपने शरीर को ऐसे छोड़ेंगे जैसे सांप अपना केचुल छोड़ता है। सांप देखिए अपना केचुल स्वयं देख कर, जान कर और समझ करके छोड़ता है। इसीलिए आप कहीं भी देखेंगे कि दीवार में अपने आप को ले जाकर, अपने शरीर को ले जा करके उसमें वो बझाता है, अब बझा करके धीरे 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 उस केचुल से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो यहाँ हम आप बझाए हैं किसको? जो दीवार है ना, वो कौन सा दीवार है जिसमें सांप ले आके बझाता अपने शरीर को? वो मेरा है श्वास। मैं अपने ही मनोवृत्ति को अपने ही श्वास में उलझा दिया हूँ। तुम इसी पे चढ़ो और उतरो, देखो, अनुभव करो कि तुम अपने ही श्वास से अलग हो, या तुमसे ये जो श्वास माने हवा तुमसे अलग है। और जो इसके पास तुम मालिक बन रहे हो वह तुम्हारा मालिक, अब जिस मालिक के सामने तुम मालिक बन रहे हो वो तुम्हारा मालिक तुमको कुछ नहीं समझता है, क्योंकि तुम मालिक हो ही नहीं। लेकिन तुम महसूस कराते हो कि मैं ही मालिक हूं। लेकिन जिस दिन मालिक अपने हैसियत में आता है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। किसकी? मन की। मन तो पीड़ा और सुख का अनुभव कराता है, दोनों का। और उस समय में देखिए मन नहीं रहता है। किस समय में? समाधि में। हम जागृत अवस्था में भी समाधि में जा सकते हैं। जैसे कोई गाली दिया, हमने सुन लिया और पूरा शरीर और मन दोनों झंझना उठते हैं क्रोध से। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो पूरा शरीर झंझना देता है कि नहीं? कांपने लगता है शरीर। जब अपने क्रोध के स्वरूप में आप आ जाते हैं, आप देखेंगे कि आपका शरीर खुद कांपने लगता है। वही तो वाइब्रेशन है, झंझनाहट है, शरीर कांपने लगता है। इस बात को आपने अनुभव किया होगा, अब कई बार किया होगा। जब कभी आप अपने परिवार के किसी सदस्य पे गुस्सा करते होंगे, उस समय में आपने अनुभव किया होगा कि मेरे शरीर के सारे अंग जो है अपने आप में कांपने लगते हैं। बुद्धि विचार तो खो जाते हैं, मन मेरे बस में नहीं रह जाता। और उस समय में शरीर मेरे बस में नहीं रहता है, क्योंकि उस समय गुस्सा के अधीन हमारा पूरा शरीर, मन, सारे कुछ जो है गुस्सा के अधीन होते हैं। और उस समय में गुस्सा हाथ से क्या करवा देगा, पैर से कहाँ चलवा करके कहाँ ले जा करके खड़ा कर देगा, कुछ पता नहीं है। मन से क्या सुचवा देगा, मुंह से क्या बुलवा देगा, आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आप स्वयं किसके अधीन हो गए? गुस्सा के, क्रोध के। ऐसे ही काम के वशीभूत जब हम लोग हो जाते हैं, उस समय में देख लीजिए कि बुद्धि, विचार, विवेक, सामाजिकता, पारिवारिकता कुछ रह जाता है, एकदम अपने में समेट लेता है और अपने जैसा बना करके आपको समाज के सामने प्रस्तुत कर देता है। लेकिन जैसे ही
काम हो या क्रोध हो या लोभ हो, जैसे ही उससे आप अपने आप को मुक्त करते हैं, इसको हम कहते हैं शांत होना, वैसे ही आपकी अपनी ही मनोवृत्तियाँ आप पर कोसती हैं, आप ही को कोसती हैं, क्यों आपने ऐसा कर दिया। उसी को पश्चाताप और आत्मग्लानि कहते हैं। और आगे बढ़ करके अपने आप पे ही घृणा होने लगता है कि मैंने क्या कर दिया। एक बार के घटना से अगर आपने शिक्षा ले करके और बार बार की घटनाओं से अपने आप को मुक्त नहीं किया तो आप कैसे हैं। एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, और बार बार अगर अपने आप को आप ठगा रहे हैं तो क्या कहेंगे, गप्पू नाथ। आप कितना होशियार बनते हो और सारी होशियारी जो है ये 3 चीज़ें अपने में मिला करके आपको ही पटक करके रौंद देती हैं। रौंदना जानते हैं ना, आप ही के ऊपर सवार होकर के पटक करके रौंद देती हैं। और रौंदने के बाद की जो स्थिति बनती है आपकी, वह स्वयं आप अनुभव करते हैं कि मेरी स्थिति कैसी बन रही है। तो इसीलिए संतों का सानिध्य प्राप्त करिए और उनके सानिध्य में, क्योंकि अनादिकाल का ये वासना हमारे अंदर में घर किया हुआ है और हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ है और मन प्रकृति है ये है। तो इनसे अगर अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं इन लोगों से, तो धीरे धीरे आप संत का सानिध्य लेकर के धीरे धीरे चल करके आप अपने तक पहुँचिए और इन सब चीज़ों से अपने को मुक्त करिए। क्योंकि जानिए, जैसे आप परिवार के सभी सदस्यों को जानते हैं तो वैसे ही व्यवहार करते हैं, ऐसे ही भीतर में जो हमारे सदस्य हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, फिर दूसरे में भी है दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, नम्रता, कोमलता, अनाद माने आदि आदि आदि, अच्छाई भी और बुराई भी। तो आप अपने को बचा नहीं पा रहे हो। वर्तमान में आप देखेंगे कि चेतनावान सबको बनाया जा रहा है भौतिक रूप से, और भौतिक रूप से ही चेतना में आने के बाद जब आदमी पद पर आ रहा है तो अपने काम वासना में इतना लिप्त हो जा रहा है कि पद की गरिमा को मिटा दे रहा है। तो पद की गरिमा को तो मिटा नहीं पाता, वो स्वयं अपने आप को मिटा लेता है। अब आप बता दीजिए कि डीएसपी जैसा पदेन आदमी, एक समाज का जिम्मेदार व्यक्ति, चेतनावान व्यक्ति, और अपने पत्नी और बच्चों को त्याग करके दूसरे स्त्री के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा जाए, वो कौन सा जिम्मेदार व्यक्ति है। तो अपने आप को अपने आप में ही मिटाया कि नहीं मिटाया। अगर वही चेतना में रहता और अपने पद की गरिमा को बरकरार रखता तो उसकी पूजा होती, उसी का सम्मान होता, और वो जिधर से गुजरता सब लोग उसको उनको सलूट करते रहे होंगे। लेकिन जब वर्तमान स्थिति आज की जो बनी हुई है, आज आप बता दीजिए किसी से नज़र आप मिला नहीं सकते, क्योंकि आपने काम ही ऐसा कर लिया, क्योंकि काम ऐसा आपने किया जो निम्न स्तर के लोग करते हैं। आप उच्च स्तर के व्यक्ति हो करके और निम्न जैसा काम करोगे तो क्या होगा, पतन होगा। तो पतन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। एक तो खाली अभी जो वर्तमान में स्थिति चली है उसकी बात हो रही है, रोज कुछ न कुछ पेपर में या सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। रिश्वत लेते हुए, 5,000 घूस लेते हुए, 50,000 के वेतन में उनका पेट नहीं भर रहा है और 5,000, 2,000, 500, 1,000 रुपया लेकर के अपने पूरे जीवन लाइफ को ख़त्म कर दे रहे हैं। अब बोलिए कितना निम्न स्तर का काम हो रहा है। और जब निम्न स्तर का काम करने वाला व्यक्ति कि इस चीज़ को समझेगा, जो काम हम लोग कर रहे हैं इस काम को समझेगा, जानकारी नहीं होगी। वो न इधर का हो रहा है न उधर का हो रहा है। अब वो अपने भीतर अपने आप में बस गले जा रहा है। अरे घटनाएं घटती हैं, उन्हें दृष्टा भाव, साक्षी भाव में देखिए, और उसका सुधार एक ही है कि क्षमा मांग लीजिए और दोबारा काम नहीं करूँगा ऐसा संकल्प लीजिए।
खुद में संकल्प लीजिए कि बुरा काम मैं नहीं करूँगा। जिस कारण से समाज में हमारे वजह से विकृतियाँ पैदा हो रही हैं वह काम मैं नहीं करूँगा। लाख कोशिश मुझे कोई करे कराने के लिए, मैं नहीं करूँगा। जब इस तरह से दृढ़ संकल्प लेकर के चलेंगे तो मेरे जैसे आपकी भी स्थिति मजबूत होती जाएगी। जिस समय में मैं साधु बना था उस समय मेरी उम्र 20 साल थी। अब बता दीजिए, वो काम का समय है, जो अवस्था है वो अवस्था काम की ही तो है। और ऐसी अवस्था में वैराग्य उत्पन्न होना, और वो भी विचारों से, स्वतः अनुभव के आधार पे, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। और इसका मतलब है कि ये पूर्व जन्म का संस्कार है जो अपनी तरफ हमें खींचा है। यानी हमने उस पर मेहनत किया है, और वो मेहनत मेरा परिश्रम था खुद का, देख कर, जान कर और समझ करके करने का। कुछ कमियां रह गई थी वासना की, और जिसके कारण मुझे जन्म लेना पड़ा। तो वो जैसे ही मेरा उम्र उस लेवल पे पहुंचा, और अनुभूत तो पहले से थी। 4 साल की अवस्था में मैंने बताया था ना कि बुढ़िया माई मुझे अपने हाथ से भेली खिलाई, पानी पिलाई, मेरा मुंह धोई। मेरे ही साथ उसने जो खेलने खिलाने का जो भाव होता है बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों का, उसने सारे काम किए। और वही जब हम लोग खेलने में मशगूल हो गए, एक ही 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर में वो उसके घर से रोने की आवाज़ आ रही है, और जा करके जब देखता हूँ तो बुढ़िया माई शरीर में है ही नहीं। ना हाथ चल रहा है, ना आँख देख रहा है, ना पैर चल रहा है, ना मुँह से कुछ बोल रही है, ना किसी को पहचान रही है, बस खाली लेटी पड़ी है। शरीर में कोई क्रिया नहीं हो रहा है। और मैं उसी के ऊपर चढ़ करके दादी 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 मैं चिल्ला रहा हूँ। तो लोग मुझे उसके शरीर से उठा करके अपने गोद में ले ली, और मैं दादी दादी कहते रो रहा हूँ। और दादी मेरे ही सामने चिट्ठी पे लेटाई जा रही है, नहलाई जा रही है, कपड़े उस पर बांधे जा रहे हैं, और शमशान घाट तक मैं जा करके उसको जलते हुए देख रहा हूँ। और जब जल गई, सभी लोग फिर लौट करके घर आ रहे हैं, वो सारी प्रक्रियाओं को मैंने देखा। और मेरे ही मन के अंदर में प्रश्न हुआ, ये आखिर अभी 1 घंटे पहले इसके सारे हाथ पांव चल रहे थे, मुंह से बोल रही थी, आँख से पहचान रही थी, मुझे स्वयं उसने भेली खिलाई, पानी पिलाई, मेरा मुँह धोई, लेकिन वो दादी गई कहाँ? शरीर पड़ा हुआ है, न शरीर से कोई क्रिया हो रहा है, ना वो आँख से देख के पहचान रही है, कुछ नहीं हो रहा है। यह स्थिति मेरे जो 4 साल की अवस्था में हुई थी, वो भीतर 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 मुझे संसार के सारी चीज़ों से मुक्त किए हुए था। जो कि आपने देखा होगा कि जिसके एक पुत्र हैं, माँ बाप जो है एक पुत्र के मोह के कारण कितना कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं। और पुत्र जो है वो सुख पा करके इतना बिगड़ जाता है कि माँ बाप के कब्जे में रह नहीं जाता है। वही हाल मेरे साथ होता अगर मैं भीतर भीतर अपने जिस स्थिति को लेकर के मैं चिंतन कर रहा हूँ, वो स्थिति अगर मेरी ना होती ना, तो मैं भी वही करता, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप का अकेला लड़का था। लेकिन भीतर से मेरे चाह थी, आखिर वो कौन थी? वो शरीर में निकल गई, और शरीर उसका वहीं पड़ा है, और दिखाई नहीं दी। कब निकल गई, कैसे निकल गई, कहाँ गई, किस रूप में होगी, कहाँ होगी? शरीर उसका यहीं पड़ा है, और शरीर उसके जलाए जा रहे हैं अग्नि में। जरा सब इन लोगों को दर्द नहीं हो रहा, इनको पीड़ा नहीं हो रही। दादी माँ हमारी जब जली जा रही, वो जो भीतर से हमारी चाह थी ना, वो चाहना ही मुझे 20 साल की अवस्था में वैराग धारण करा दिया। क्योंकि मुझे किसी के साथ ना राग करनी थी, और ना ही मुझे किसी के साथ द्वेष करनी थी। तो वो जो संत का सानिध्य मिल गया ना, मैं अगर ऐसे मनमानी चलता तो नहीं कर पाता, लेकिन संत का सानिध्य मिल गया, इसलिए मैंने उनके एक एक शब्दों का भरपूर अनुभव करने की कोशिश की है। जो कि मैं बार बार आपको बताया कि हमारे गुरुजी एक शब्द कहते थे, स्वरूप स्थिति। स्व को स्व में ही स्थित करना है, वही जिसकी स्थिति बन जाती है, वही उसी को स्वरूपस्थ कहा जाता है।
आत्मस्थ कहा जाता है। लेकिन बाह्य वृत्तियों से अपने आप को मुक्त करना होगा, तब जाकर के आपकी ये स्थिति बनती है। इसलिए ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मान हो, अपमान हो, जो भी स्थितियाँ आपकी बनती हों, वह स्थिति समयानुसार प्रकृति में हो रही है, न कि आप में हो रही है। आप उसके दृष्टा हो, उसके साक्षी हो। आप वो जो परिस्थिति बन रही, क्यों बन रही, जैसे अभी ताप आँच गर्मी लग रही थी, तो किस परिस्थिति के कारण हो रही थी? अग्नि अपने प्रचंड स्वरूप में है, इस वजह से महसूस हो रहा था। तो हम लोग क्या किए, अग्नि के प्रचंड स्वरूप को पसीने के रास्ते हम लोग उसको शांत कर लेते थे, क्योंकि प्रकृति मैं नहीं हूँ और ना ही जो स्थितियाँ हैं वह मैं हूँ। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो आँच ताप गर्मी थी वह मैं नहीं हूँ। इस वजह से इनसे हम अपने आप को मुक्त कर ले गए। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश होती जाएगी, जो वर्तमान का तापमान है वो उसमें गिरावट आएगी। धीरे धीरे अब किस स्थिति में प्रकृति बदलेगी? ठंड के रूप में। तो ठंड भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। अगर हम इस शरीर में हैं तो दृष्टा और साक्षी हैं। और आज 52 साल मेरा और 77-78 साल आपका। हर वर्ष 4 मौसम, 6 ऋतुएं प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर अनुभव किए होंगे, लेकिन अपने आप से अलग नहीं कर पाए, इसलिए उसी में वही मानते थे कि मैं ही हूँ। तो दुख जो हमारे मन की थी, शरीर की थी, वह अपने से अलग नहीं हो पाई। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने से ये सारी परिस्थितियाँ जो अनुकूल दिखा करके, सच दिखा करके, सत्य दिखा करके काम करवा देती हैं, वह सत्यता है ही नहीं। वो तो एक क्षण में, अभी एक क्षण बाद वो ऐसे लगेगा जैसे कभी हुआ ही ना हो। लेकिन वही पश्चाताप और आत्मग्लानि और अपने आप पे घृणा वही देके जाएगा। लेकिन जिस समय वर्तमान रहता है, वर्तमान में वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। क्यों दिखता है? कुछ नहीं दिखता। लेकिन हमें देखना है कि मैं इनका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे शरीर के साथ, मेरे मन के साथ क्या क्या हो रहा है। तो फिर मैं अपने आप को बचा ले जाऊँगा कि नहीं? बचा ले जाऊँगा। और 4 महीना से ही काम हम लोग कर रहे हैं कि इसी ताप आँच गर्मी से और लगातार सुबह शाम हम लोग अपने आप को बचा रहे हैं। प्रकृति के नियमों से अपने आप को एकदम बचा ले जाना है, क्योंकि दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास श्वास के साथ हुआ, अब गर्मी के साथ हो रहा है, पसीने के साथ हो रहा है, और अभी यही धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो फिर अगला कड़ी जो आएगी वो आँख की आएगी, कि आँख के द्वारा जो दृश्य देखा जा रहा है वर्तमान में, वो उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितनी देर तक पहले भी था, वर्तमान में भी है, और आगे भी रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो हमें दिखा रहा है वो सच दिखा करके काम करा रहा है कि नहीं? रूप जो देखते हैं, रूप माने दृश्य हुआ, तो दृश्य को देखते हुए जैसा दृश्य हो, मनोवृत्ति हमारी वैसे बदलती है। तो मनोवृत्ति भी बदल रही है, ये भी मैं अनुभव करूँगा। अभी जैसे ताप आँच गर्मी को बदलते हुए हम देख रहे हैं दृष्टा दृश्य में, और इस शरीर में पसीना हो रहा, लथपथ हो रहे हैं, चिपचिपाहट हो रहा है, उसका को भी देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये प्रकृति का अपना गुण है, अग्नि तत्व का। वो अपने गुण को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैं अच्छे में भी हूँ, मैं बुरे में भी हूँ। वो प्रदर्शित कर रहा अपना, और मैं उसे दृष्टा भाव, साक्षी भाव में देख रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? ना हम अच्छे के रूप में उसे ग्रहण कर रहे हैं और ना ही बुरे के रूप में। तो क्या हो रही है? मेरी मध्य की स्थिति बन रही, मजबूत हो रही है। स्वयं मैं अपने आप में मजबूत हो रहा हूँ, क्योंकि मैं दुख नहीं हूँ, मैं पीड़ा नहीं हूँ, मैं सुख नहीं हूँ, मैं आनंद नहीं हूँ। मैं तो एकदम एक रस रहने वाला, शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस हूँ। समझ में बात आई? जी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
काफ़ी कुछ आप देख रहे होंगे कि जब से शुरू किए हैं आज के 964 दिन पहले, उस पॉइंट से लेकर के और धीरे 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 एक एक दिन में जो स्थितियां आपकी बदली हैं, उन स्थितियों को आपने प्रत्यक्ष देखा कि नहीं देखा? देख रहे हैं सर। तो अपने आप को मुक्त किए कि नहीं किए? उस समय में जब मैं बोलता हूँ, जैसे वर्तमान में बोल रहा हूँ, तो मन जो पहले से लिया हुआ है उससे और हमारी वाणी से कंपेरिजन करता है। कंपेरिजन करता है नहीं करता है? तुलनात्मक अध्ययन जिसको कहते हैं। और उस समय में वही चीज़ सत्य दिखती है जो पहले आपने देखा है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जब इससे कंपेरिजन करता है तो आगे चल करके समझ में बात आता है, नहीं वो सत्य नहीं है बल्कि ये सत्य है, दिखाई देता है। इसलिए उससे उसमें जो आसक्ति है, जो आपने देखा है पहले से सुना पहले, उसमें जो आसक्ति है उसमें गिरावट आ रही है धीरे धीरे। यानी हम अपनी आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, तभी तो मुक्त होंगे। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? देख कर, जान कर, समझ करके, दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने से। क्योंकि देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला शुद्ध, शांत, एकरस, स्थिर स्वयं मैं ही हूँ और तो कुछ है ही नहीं। तो जो परिवर्तन की चीज़ें हैं मेरे सामने जैसे प्रकट होता है, वो सच दिखाई देता है, लेकिन सत्य है नहीं। परिवर्तन होता है और परिवर्तन दिखता भी है, और दिखते 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 मैं अपने आप को उससे मुक्त भी कर लेता हूँ। ये रोज प्रतिदिन हर व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन उसको ये आभास नहीं होता कि मैं इससे अलग हूँ, क्योंकि उसे अपने आप का ज्ञान नहीं है। क्योंकि मन के हाथ बिका हुआ ना, मन को अपने बस में नहीं किया था, इसलिए वो अपने आप में दुखी है और पीड़ित है। और हम लोग अब देख कर, जान कर, समझ करके कर रहे हैं, इसलिए उसका जो परिणाम है वो परिणाम को भी देख रहे हैं, लेकिन मन में पीड़ा नहीं हो रही है, ना आनंद की अनुभूति हो रही है, ना सुख का अनुभव हो रहा है। मैं दोनों के मध्य के बीच की जो कड़ी हूँ मैं स्वयं, वो अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं दोनों नहीं हूँ। ये बात का अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद वर्तमान स्थिति चल रही है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूँ की खोज करते करते आज 964 दिन हो गए। तारीख 28 जून सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारे मन की स्थिति मेरे बस में हो रही है, और जैसे जैसे बस हो रही है वैसे वैसे अलग भी महसूस हो रही है। हम भले उसको बस में कर रहे हैं, लेकिन अलग महसूस हो रही है, क्योंकि मन के द्वारा ही प्रदत्त है सुख और दुख। अनुभव जो करने वाला साधन है वो मन ही है, और मैं मन हूँ नहीं, मन मेरा है। चित्त भी मेरा, जो अनुसंधान करने की शक्ति मेरे अंदर में है वो भी मेरा है। वो दो रूपों में भी चलता है, सुख के रूप में भी, दुख के रूप में भी। चित्त जो अनुसंधान करता है, जितने भी लोग हैं जीव मात्र, उसी चित्त का प्रयोग करके अपने अपने जगह पर सभी लोग सुखी और दुखी हैं। जिसने परिमार्जित कर लिया चित्त को, सही दिशा का मार्गदर्शन मिल गया सुन सुन करके, संगत अच्छी करके, और चित्त में उसको स्थिर करके चिंतन करने से उसको जो अनुभव हुआ उसका प्रयोग करके वो देखिए अपने आप को धीरे 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 मुक्त किया। जैसे हम लोग भी कभी बुरे रहे होंगे, लेकिन संगत साधु की मिल गई। माता जी हमारे साथ साधु का बर्ताव किया, तो धीरे 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 हमारी अपनी ही बुराई निकलती गई।
निकलती कैसे, समझ में आने लगी। समझ में आने लगी। और जैसे जैसे समझ में आने लगा, क्योंकि चित्त का प्रयोग हो रहा है, उस समझ में जैसे जैसे आने लगा वैसे वैसे हम अपने आप को उससे मुक्त कर देंगे कि नहीं करते हैं। छोड़ देंगे। ना हम बुरे का संगत किए, ना मेरे अंदर में बुराई आई। क्यों? क्योंकि अच्छे का संगत मिल गया। जी जी। और अच्छे का संगत, अच्छे विचार मिलते गए, अच्छे कर्म सामने देखने को मिले। तो उससे क्या हुआ कि बुराइयों से मैं मुक्त होता गया, मुक्त होता गया, मुक्त होता गया। नहीं तो साधु जीवन में आकर के स्थिर रह पाना बड़ा मुश्किल काम है। और मैंने बताया था ना, साधु का मतलब है आध्यात्मिक विद्यार्थी। स्वयं मैं कौन हूँ इसकी खोज करने का विद्यार्थी, कि स्वयं मैं कौन हूँ, तो क्या मैं अच्छाई हूँ? क्योंकि अच्छाई पहले कराया जाता है। आँख से अच्छे शब्द पढ़ाए जाते हैं, कान से ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ अच्छे ही शब्द मिले आपके अनुकूल, जिसको गुरुकुल कहते हैं, आश्रम कहते हैं, गुरु का सानिध्य कहते हैं। गुरु के सानिध्य में इसीलिए तो 12 साल रहना पड़ता है कि 10 इंद्रियां, इसमें आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, जीभ भी है, लिंग भी है। 10 इंद्रियां, 11वां मन, 11 साल इनको बस में करने में, इनको समझने के लिए, और 1 साल इन सबको मजबूत करने के लिए। इसीलिए 12 साल लगातार गुरु के सानिध्य में रहने से हमारी बुराइयां इंद्रियों की हमारे बस में होती चली जाती है। और अंत अवस्था जो आती है संत की, तो संत पद पर जब हम रहते हैं शांति स्थिति में, आप देखेंगे वही संत स्थिति की लोग पाने के लिए संत के पास आशीर्वाद के रूप में जानना चाहते हैं। कुछ ऐसी वाणी मिल जाए, ऐसे शब्द मिल जाए, मेरा मन चिंतन करके उस तत्व को प्राप्त कर ले। इसीलिए आपने देखा होगा कि महाभारत में गीता जो है भगवान कृष्ण के मुंह से कहलवाया गया है महाभारत में, कि मैं संतों के पीछे क्यों भागता हूं, क्योंकि उनके चरण रज एक कण भी मेरे ऊपर अगर पड़ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। तो चरण रज का मतलब क्या? वाणी। जो साधक होते हैं वो साधना में लीन रहते हैं, एकदम एकाग्रचित रहते हैं और मन से शांत रहते हैं। उनके मन के अंदर में कोई भी, मतलब बोलते समय कोई भी वाक्य निकल जाता था तो उस वाक्य को पा करके लोग धन्य हो जाते थे। उनसे धन संपत्ति, रुपया पैसा, बेटी बेटा लेने के लिए कोई नहीं जाता था। आज स्थिति गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैं साधक होकर के भी साधना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बाहरी इच्छाएं ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। मुझे कमरा चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे आश्रम चाहिए, मुझे बहुत सारी शिष्य शाखाएं चाहिए। इच्छा यही तो वासना है। अब वासना से अपने आप को मुक्त किया नहीं तो आपकी वाणी में कोई कीमत नहीं, और इसीलिए आप खुद दर दर की ठोकर खा रहे हो, क्योंकि लोग आपसे भाग रहे हैं। क्योंकि लोगों को तो चाहिए, क्योंकि उनके पास बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, उनको तो चाहिए, वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम उन सब सिस्टमों को त्याग दिए हो, साधु बन गए हो। तो भीतर की इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आप को कितना परिमार्जित कर ले रहा हूँ, हमारी इंद्रियां हमारे बस में कितनी हो रही हैं, मैं स्वयं को कैसे जान पाऊँ। ये सब तो जिज्ञासा है नहीं। जिज्ञासा तो बाहर का है। अपने शरीर को कितना सजा के रखें, कितना जन्म हम अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करें कि लोग माने कि इन्हीं के पास मुक्ति है, इनके आशीर्वाद में ताकत है, इनके बोली में ताकत है, उनका मोक्ष हो जाएगा। ये भ्रम है, ये हमारे मन की भ्रम है जो मैं इस तरह से मान के बैठा हूँ। ये मान लेना ही भ्रम है कि मैं सिद्ध हो गया, अब मैं सबको आशीर्वाद। बहुतों को मैं देखता हूँ, मूर्खों को दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं, और जो कि अंदर कचरा भरे हुए हैं, लेकिन दूसरे को आशीर्वाद दोनों हाथ से उठा कर देते हैं। लेकिन क्या किया जाए भाई, वो तो अपना कर्म कर रहा है, तो मुझे उसके बारे में सोचने की बजाय अपने अंदर में जो गुस्सा उसको देख करके उत्पन्न हो रहा था उसको शांत करने की जरूरत है। भाई वो तो कर ही रहा है, तुम क्यों उसको देख करके गुस्सा हो रहा है? क्योंकि आंख ने देखा, कान ने सुन लिया। तो इसलिए उनकी स्थिति को दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर जब कर परिपक्व होती है, वो तुरंत समझ में बात आ जाता है कि वह जीव जो है अभी उसका कुछ कर्म शेष रह गए हैं जो उसको भी भोगने हैं, और जो वर्तमान कर रहा है वो उसके ऊपर और प्लस के रूप में जा रहा है। और उसको अगर हम कहेंगे भी तो मानेगा नहीं, क्योंकि अपने आप को सिद्ध मान लिया, वो अपने सामने किसी को कुछ समझेगा नहीं। लेकिन जो स्वरूपस्थ होता है वो शांत स्थिति में रहता, सबकी सुनता है। जैसे डीएम के पास जाइए
एसडीएम वगैरह झंझना जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन डीएम के पास आप जाइए, देखिए शांत स्थिर बैठे रहता है। लेकिन उसके ऊपर भी एक अधिकारी है, कमिश्नर, उनके पास जाइए तो और देखिए कि कितने शांत मन से, स्थिर मन से बैठा करके पूरी बात सुनते हैं और अपनी बात उनको समझा भी देते हैं कि ये होने लायक है कि नहीं, अरे तुम कर रहे हो ये तुम्हारे हित का है या नहीं। तो वही उसको परिणाम समझ में बात आ जाती है और व्यक्ति को अपना करना है कि नहीं करना है, कर भी लेता है, छोड़ भी देता है। लेकिन जो नीचे वाले हैं, चंचल इतने हैं, अपनी चंचलता, वो तो बेचारा चंचल है, ये है क्योंकि उसका पीड़ा सामने है, अपना पीड़ा लेकर के घूम रहा है और जो जिसके पास जा रहा है वो और उसको पीड़ित कर दे रहा है, समस्या और बना दे रहा है, बेचारा इसीलिए तो भयभीत है। नीचे जितने भी कर्मचारी हैं वो आप देखिए सभी लोग जो है एक पीड़ित व्यक्ति को और पीड़ित कर देते हैं। लेकिन जब वो इस सिस्टम में जाता है, पहले एसडीएम के पास जाए, पहले तहसीलदार के पास जाए, यानी रेवेन्यू से संबंधित हो तो तहसीलदार के पास जाए, तहसीलदार से अगर नहीं समस्या समाधान हो रहा तो एसडीएम के पास जाए, एसडीएम से नहीं हो रहा है तो डीएम के पास जाए, अब डीएम से नहीं संभल रहा है तब आप कमिश्नर के पास जाए। अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आपका पीड़ा मुक्त हो रहा है तो अन्य ऊपर कोर्टें हैं कि नहीं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या हाई कोर्ट है, वहाँ पे कहीं न कहीं आपकी पीड़ा सुनी जाएगी, पूरी सुनी जाएगी और सुन करके उसका समाधान मिलेगा। लेकिन आपको समय का इंतजार करना होगा, उसी को कहते हैं धैर्य रखना। अगर आप धैर्य रखेंगे तो समाधान देर सवेर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे वहीं उलझ जाएंगे। तो जो समय के आधार पे समस्या समाधान होने वाला भी था वो भी नहीं होगा, बल्कि और आपने समस्या अपनी चंचलता प्रकट की, इसी को कहते हैं चंचलता, क्योंकि मन में स्थिरता नहीं है और स्थिरता न होने के कारण आप अपने खुद शांत मन को अशांत कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं, पीड़ित कर लेते हैं। वह कर्म भी आप ही का है। इसलिए जो साधक साधना करे वो अपने को जानने की कोशिश करे कि मैं हूँ कौन, मैं तो शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एकरस हूँ। यह स्थिति जिस दिन साधक को समझ में आ जाएगा, अपनी ही वासना से अपने को बड़े आराम के साथ मुक्त कर लेगा अपने आप को। हमारे अपने शरीर और शरीर की इंद्रियां, इनके कर्म, इनके संस्कार जो मेरे भीतर चीनी पानी की तरह घुल करके मुझे उसी का अनुभव करा रहे हैं कि वही मैं हूँ, उससे मैं अपने आप को मुक्त कर ले जाऊंगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे 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 नहीं माना, धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। समय आने पर ही वह स्थिति आपको मजबूत कराई जाएगी। अभी तो जिसके कारण आप चंचल हैं उसका कारण, अभी उस चंचलता को स्थिरता में बदलने की कोशिश करिए। तो धीरे धीरे जब स्थिरता मजबूत होती जाएगी तो आपकी अपनी स्थिति भी मजबूत होती जाएगी। और जब मैं उस स्थिति का अनुभव कराऊंगा, अभी उसमें समय लगेगा क्योंकि अभी इंद्रियों का पार्ट, शरीर और शरीर के जो पार्ट्स इंद्रियां हैं, इनकी अलग अलग जो क्रियात्मक भाव हैं, क्रिया करके जो संस्कार हम बना लिए हैं, इनसे अपने आप को बिना मुक्त किए उस पर अगर मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा तो वहाँ आप संशय में पड़ जाएंगे, यानी कंफ्यूज हो जाएगा मन स्थिति। तो फिर वही काम कर बैठेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, ताप, आँच, गर्मी, पसीना सब कुछ सहन कर रहे हैं, जिस स्थिति को पाने के लिए, वो स्थिति नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मैं धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, अनुभव कराते हुए, मजबूत करते हुए, बार बार इस बात का अनुभव करा रहा हूँ कि आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या अनुभव हो रहा है, बैठे तो क्या अनुभव हुआ, और एक एक मिनट की अपने मन स्थिति को आपने देखा होगा किस तरह का अनुभव होता है। पहले हमारा ही मन चंचल होता है और जैसे हम श्वास को देखना शुरू करते हैं वैसे जब मन धीरे 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 शांत होता जाता है, एकाग्र होता जाता है, स्थिर होता जाता है और एक रस की स्थिति अनुभव होती है कि मैं पहले भी था, वर्तमान में भी हूँ और अभी ये स्थिति बदलेगी, उसके बाद भी मैं रहूँगा। ये तीनों कालों का जो अनुभव हो रहा है, यही तो आपकी अपनी मजबूती हो रही है कि मैं मजबूत हूँ। ये दृश्य मैं नहीं हूँ बल्कि इनका मैं दृष्टा हूँ, इनको जानने वाला है, इनको प्रयोग करने वाला है, इनका संस्कार ग्रहण करने वाला मैं अलग हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ। ये अनुभव हो रहा ना। अब ऐसे इसीलिए जब मजबूत स्थिति के साथ आप चलेंगे तो जो आपकी स्वरूप स्थिति आएगी, जिस स्थिति के बाद आपको पुनः शरीर धारण नहीं करना होगा, वो जब स्थिति आपको
बताई जाएगी, दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, उसमें स्थिर कराई जाएगी, तो ये शरीर और शरीर से संबंधित सारी चीज़ें अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी और वह स्थिति कहीं भी आपकी हो सकती है। इसीलिए कबीर को बनारस छोड़ करके मगहर आना पड़ा कि अगर मेरी वो स्थिति है तो मैं तो कहीं भी रहूँगा, मैं तो अपने शरीर को सांप की तरह छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं बनारस ही रह गया और मन में यही इच्छा है कि बनारस ही मुक्ति से मिलती है, तो मेरी इतना मेहनत करने का क्या मतलब हुआ? बोले मैं जितना मेहनत किया हूँ, दृश्य का अभ्यास किया हूँ और अपने आप को सबसे मुक्त किया हूँ, मैं कुछ भी नहीं, कोई स्थिति परिस्थिति मैं नहीं हूँ, उन सब का मेहनत डांड चला जाएगा खाली एक इच्छा के कारण कि बनारस में ही मुक्ति होती है। बनारस हो चाहे ऊसर हो, कहीं भी हो, अगर हम उस स्थिति में हैं तो शरीर कहीं भी छूट सकता है। जैसे सांप कहीं भी हो, जब अपने आप को कीचुल महसूस करता है कि मेरे शरीर पे कीचुल पूरा पर्याप्त मात्रा में हो गया है, तभी तो धीरे से कहीं ले जा करके फंसा के अपने आप को, वो तो कहीं भी कर लेता है, दीवार पे कर लेगा, आपने कहीं 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 देखा होगा झाली में कर लेता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा पेड़ में भी कांटा में बजा करके, हाँ कांटा में बजा, कहीं कहीं आपने देखा होगा पेड़ में भी कर लेता है। जैसे आपने गाय भैंस भी चराया होगा, जंगल में भी आपने देखा होगा लपेट करके अपने शरीर को तो कहीं भी निकाल लेता है। ऐसे ही मैं स्वयं कहीं भी अपने शरीर को किसी भी तरह से निकाल लूंगा, अपने आप को, अपने शरीर से अपने आप को मुक्त कर लूंगा, वही स्थिति हमारी बनती है। लेकिन अभी एक एक करके पहले अपने आप को मुक्त करिए, आँख का, कान का, नाक का, जीभ का, जिसके कारण मैं पीड़ित हूँ, उन कारणों का निराकरण किए बिना मेरी जो स्वतः की स्थिति है वो मजबूत नहीं होगी। इसीलिए मैं अभी कल पहले श्वास को दिखाया, क्योंकि कबीर साहब कहते भी हैं, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा का। अभी पसीना, आज ताप, गर्मी क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इसमें आपकी स्थिति मजबूत कर रहा हूँ कि ये ताप, आँच, गर्मी प्रकृति का है, न कि आपका है। जो आप अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करता आप है, न कि वो अनुभूति आप है। अनुभूति तो प्रकृति का है, अनुभव करता आप स्वयं है। अनुभव करता जो मैं हूँ वह प्रकृति तो मैं नहीं हूँ ना। तब इसलिए ताप, आँच, गर्मी को सहन कर ले रहे हैं हम लोग। इसमें जो व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट हो रही है, दम घुट रहा है, उमस लग रही है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इन सब को मैंने देखा, जाना, समझा और तभी तो अपने आप को मुक्त करके आज तक चले आ रहा हूँ। 4 महीना हो गया लगातार, और 4 महीना लगातार करते करते उसी स्थिति को हम लोगों ने मजबूत की कि मैं से अलग हूँ, मैं से अलग हूँ, मैं से अलग हूँ, मैं से अलग हूँ। और मैं हूँ क्या? शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और क्या हूँ? एक रस हूँ। बाकी जो चंचलता किसकी, वो साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रकृति की है। प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन है, वो परिवर्तन अब दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। ट्रेन की पहिया चलती है, दृश्य भागते हैं बड़ी तेजी के साथ, और उन दृश्यों को भी हम देखते हैं, ट्रेन को भी देखते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। उसी ट्रेन में है, ट्रेन तेजी के साथ चल रही है कि नहीं चल रही है ये आभास होता है, लेकिन इसका अनुभव करता मैं हूं ये नहीं आभास होता है। लेकिन दृश्य भाग रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, ये तो देखते हैं ना, इसी आंख से देखते हैं। और जब दृश्य से हट करके ट्रेन को देखते हैं तो ट्रेन चल रही है, न कि मैं दौड़ रहा हूँ, तो मैं अपने आप में स्थिर हूँ कि नहीं? तो ट्रेन के दौड़ने से दृश्य भाग रहे हैं, ट्रेन आगे जा रही है, दृश्य पीछे जा रहे हैं, ये अनुभव होता है। लेकिन इसी में मैं सवार हूँ, ये कहाँ अनुभव होता है? जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा, समझ जाइए कि आपकी स्थिति बड़ी मजबूत हो रही है। शरीर हमारा ट्रेन है, मैं इस पर सवार हूँ, हमारे शरीर की स्थिति समयानुसार तेजी के साथ भाग रही है और दृश्य सारे पीछे जा रहे हैं। 5 साल से लेकर के आप देखिए कि कितने दृश्य पीछे गए, आने वाला दिखाई नहीं दे रहा और पीछे वाला लौट के आ नहीं रहा। माता पिता को देखा होगा आपने, गांव गढ़ी को देखा होगा आपने, उस समय की जो परिस्थिति स्थिति थी वो देखा आपने, अपनी गरीबी देखी, नौकरी देखा, नौकरी में परेशानियां देखा आपने, फिर उसी में आनंद भी था, सब कुछ आपने देखा। वो दृश्य बड़ी तेजी के साथ भागता चला गया, आप रिटायर भी हो गए। आज 17-18 साल आपको रिटायर हो गया, और आगे आपका शरीर कब छूटेगा ये भी नहीं मालूम आपको। लेकिन पीछे का दृश्य तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या छूटा, क्या आपने देखा, पूरा मालूम हो रहा है।
लेकिन क्या वो दृश्य वर्तमान में आ सकता है? नहीं तो क्या भविष्य में वो दृश्य आ सकते हैं? नहीं, चला गया जो चला गया लौट के आना नहीं, नहीं आना है। और जो आना है वो इसमें रहना नहीं है, तो क्यों हम चिंता करें? किस बात की चिंता करें? जी इसीलिए कहा जाता है, एक शब्द में कहा जाता है कि भूत भविष्य सब देहु बहाई और वर्तमान में वर्तु भाई। जो वर्तमान है यही मेरा है, बाकी ना भूत मेरा है जो चला गया, ना भविष्य है जो आने वाला है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, अंधे मोड़ में है हम लोग। पहाड़ में जो सड़क होती है आप देखे होंगे घुमावदार होती है, सामने कुछ दिखता नहीं है और पीछे हम जा नहीं सकते। इसीलिए हमें धीरे धीरे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर में चलना होता है। टॉप में गियर हम लगा नहीं सकते, क्योंकि जैसे टॉप में लगाएंगे गाड़ी तेज होगी, उसकी स्पीड तेज होगी, फट से नीचे चले जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ वहाँ के ड्राइवर आपकी गाड़ी को आपकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ का ड्राइवर नहीं लिया तो चल ही नहीं पाएंगे, स्वयं नीचे चले जाएंगे, क्योंकि आप तो प्लेन में चलाए हो, वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ का आपको चलाने का तरीका मालूम नहीं है, आप टॉप गियर लोगे और टॉप गियर जैसे लिए तैसे गए नीचे। हर साल कम से कम 10,000 गाड़ियाँ खाई में गिरती हैं। अब अगर एक गाड़ी में मान लीजिए 4 लोग हों या 2 ही लोग हों तो 10,000 अब बूढ़े उतना लगा लीजिए। कितने लोग प्रतिवर्ष मरते हैं इसी कारण से, क्योंकि वहाँ जा करके अपने ड्राइवर को चेंज नहीं करते हैं। लोग बस, लालच बस कि उनको वेतन देना पड़ेगा। अब बता दीजिए, लोग और लालच बस आपने गाड़ी का ड्राइवर चेंज नहीं किया, पहाड़ी इलाका है और स्वयं ड्राइव करते हुए जा रहे हो। यहाँ दिल्ली साइड के लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं स्वयं ड्राइव करते हुए जाते हैं। अब आप हो प्लेन में, प्लेन मैंने हवाई जहाज नहीं, प्लेन मैंने प्लेन एरिया, समतल जमीन पे आप हो, और वो पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी इलाके में समतल वाला जो कार्य है वो नहीं चलता है। वहाँ अलग उसकी दुनिया होती है, उसमें चलना होता है, उसके नियम से चलना होता है। अब वो नियम आप जानते तो सीधे सीधे खाई में जाओगे कि नहीं जाओगे? इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी जाइए वहाँ के नियम को फॉलो करिए तो आप पर आँच नहीं आएगा। आप यथावत जैसे हो ऐसे ही सुरक्षित बचे रहोगे, लेकिन जहाँ गए वहाँ का नियम पालन नहीं किए तो वो आँच आ ही जाएगी। तो जो स्थिति आपकी वर्तमान की है वो नहीं रह जाएगी, यानी शुद्ध शांत स्थिर नहीं रह जाएगी, एक रस की स्थिति नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपने दृश्य में अपने आप को पिरो लिया, बजा लिया। इसलिए जो है अपने आप को हमें बचा के चलना है। अपने शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि में निश्चय नहीं कुछ करना है, क्योंकि निश्चय जैसे किए, क्योंकि वो दृश्य स्थिर रहना नहीं है, आपने उसको स्थिर कर लिया मन के अंदर में, वही बुद्धि हो गई। और जैसे आपने स्थिर किया तो उसके दोषी हो गए। इसलिए बुद्धि भी नहीं, मैं स्वयं एकदम बुद्धि से अलग हूँ, चित्त से अलग हूँ, मन से अलग हूँ, एक रस हूँ, शांत हूँ। नींद की अवस्था हमेशा ध्यान रखा करिए कि नींद अवस्था में कुछ नहीं रहता है। इसलिए जो दृश्य है, ये दृश्य भी है, अभी क्षण बाद नहीं रहेगा। कितने देर रहेगा? सुख मिल रहा तो कितना देर रहेगा, और दुख मिल रहा तो कितना देर रहेगा। लेकिन उन दोनों कालों में मैं हूँ कि नहीं, और उसकी काल के बाद भी मैं हूँ कि नहीं, उसके पहले भी मैं था कि नहीं, तब तो मैं जो हूँ, मुझे अपने आप को जानना है कि स्वयं मैं कौन हूँ, और स्वयं को जानने के लिए ही ये साधना कराई जा रही है। ठीक है।
साहिब साहिब बुद्धि साहिब साहिब बंद कर। बात समझ में आई जी अरे कि हम साधना क्यों कर रहे हैं? जी साध रहे हैं, यानी पकड़ रहे हैं अपने आप को, अपने आप में ही अपने आप को पकड़ रहे हैं कि ताकि जो वृत्तियां हमारी बहिर्गत हो चुकी हैं और जिसको मैं स्वयं मान लिया हूँ मैं ही हूँ, अब उनको हम अलग अलग देख रहे हैं। तो धीरे 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 उनसे उत्पन्न होने वाले जो पीड़ा हैं, पश्चाताप और आत्मग्लानि हैं, हम अपने आप को उससे मुक्त कर रहे हैं। वो अब समय के साथ घटना घट गई तो घट गई, अब वो मैं नहीं हूँ। ये बातें सब सामने आ रही कि नहीं? एकदम स्पष्ट दिख रही होंगी, क्लियर दिखती होंगी कि वो जो दृश्य था उस समय में मैंने अपना स्वयं को मान करके कार्य किया जी लेकिन उस दृश्य कर्म करने के पहले भी मैं था और प्रसन्नचित्त था, आनंदित था, सुखी था। लेकिन कर्म करते समय भी मेरा मन भयभीत था और कर्म करने के बाद भी मेरा मन भयभीत है। क्यों भयभीत है? क्योंकि दृश्य को मैंने मान लिया कि मैं ही हूँ और मैं ही कर रहा हूँ, ये भी मान लिया। मैं कर रहा हूँ ये मान लिए, इसी को बुद्धि में जचा लिए, स्थिर कर लिए। इसी के कारण हम लोग आज तक दुखी हैं और उसी को हम धीरे धीरे अपने से अलग करके, प्रकृति का है, प्रकृति में स्वतः हो रहा था, वो मैं नहीं कर रहा था बल्कि वो अपने आप हो रहा था। उस दृश्य को, क्योंकि पूर्व कर्मानुसार हो रहा था, ठीक है, वो पूर्व कर्मानुसार प्रकृति में घुल मिल गया था, इसलिए प्रकृति के साथ साथ वो कार्य हो रहा था। लेकिन अभी उसी कार्य को आज करना चाहे तो हो पाएगा? नौकरी में जाना चाहें, शादी करना चाहें, या जो भी चीज़ें हो चुकी हैं वो सारी काम अभी समय के अनुसार करना चाहे तो होगा? तो आप कहाँ किए? आप अगर करते तो आज भी कर सकते थे, लेकिन वह आपके बस में नहीं है। आप स्वतः नहीं कर रहे थे, बल्कि दोनों का जो लेन देन था, सरकार का हो चाहे पत्नी का हो, चाहे ससुराल पक्ष का हो चाहे घर पक्ष का हो, जिनके साथ आपके संबंध थे या हैं, उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का संस्कार लेन देन का है। वो जब मिट गए, आपकी पत्नी देखिए आपसे पहले चली गई, चली गई कि नहीं चली गई? और आप जो है स्वतः भी रह गए, क्योंकि बेटों का, नातियों का कर्जदार हैं। और मेरे साथ साधना करके आपके साधना का जो पक्ष था पूर्व का, मेरे से लेन देन था, वह आपको लौट रहा है, क्योंकि मैंने कभी आपसे लिया है। वह आपका सामान मैं आपको लौटा रहा हूँ। तो जिस रूप में, जिस भाव में आप मुझे दिए हो, उसी रूप में, उसी भाव में मैं आपको लौटा रहा हूँ। दूसरा कुछ नहीं दे रहा हूँ। कभी गुस्साता हूँ इसलिए कि नासमझी करते हैं, तो आप भी मेरे ऊपर कभी नाराज हुए हैं, क्योंकि मैं भी नासमझी कभी किया है। तो वही समय समय से आपका हमारा लेन देन चल रहा है। तो साधना का जो पद्धति है, इस साधना की पद्धति से हम लोग दूसरे को भी साधना सिखाने के लिए मजबूत कर रहे हैं, मजबूर भी कर रहे हैं, मजबूत भी कर रहे हैं कि साधना की पद्धति क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, किस कारण से की जाती है और उसके प्राप्ति में हमें क्या मिलता है। साधना के अंतिम में प्राप्ति कुछ होती है ना, जैसे किसानी करता है, खेत किसानी का काम करता है किसान, तो अंतिम में उसे लाभ मिलता है अन्न के रूप में, तो खुश होता है। तो बीच में शुरू करता है और काटता है, जब तक दोनों के बीच में कितने जन्म परेशानियां झेलता है, दुख सहता है। लेकिन जैसे उसे अन्न प्राप्ति हो जाती है अपनी इच्छा अनुसार, आप देखिए सारी चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन जब पैदावार नहीं पाता है तो तब बार बार उसी को सोचता है, पानी क्यों दे दिया, खाद क्यों दे दिया, बुआई की बीज क्यों ले लिया। अभी देखिए बहुत सारे किसान फांसी लगा के मर रहे हैं क्योंकि कर्ज लेकर के काम किए हैं। अब पैदावार उनके अपने अनुकूल नहीं हुआ तो जो कर्ज लिए हैं वो कहाँ से देंगे? तो एक तो गरीब पहले से थे, कर्ज लेकर के खेती किए, अब पता चला कि जब खेती में पैदावार हुआ नहीं तो उनको मरने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो या ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में पैदावार इतना है कि पूछो मत, क्योंकि स्वयं को जान गए ना, अब इससे बड़ा पैदावार क्या हो सकता है। इसलिए स्वयं को जानिए, स्वयं को देखिए, स्वयं को समझिए और स्वयं को समझ करके स्वयं में ही स्वयं को स्थित करिए, अपनी स्थिरता का अनुभव करिए कि मैं स्वयं स्थिर हूँ। जैसे आज 4 महीने से गर्मी, प्रचंड गर्मी
अग्नि का स्वरूप दिखाई दे रहा था प्रचंड, और उसके द्वारा प्रदत्त जितने भी हम लोगों का अनुभव चीज़ें हुई, खुजली अनुभव हुआ, फुंसी अनुभव हुआ, यहाँ तक कि आपके स्वयं के बेटे को जो है वो चेचक बीमारी हो गई खुद में आपके घर में, और आपको भी डर हो गया। एक दिन जब आप खुद भी जो है देखिए थोड़ी देर में उठ करके चली गई। देखिए अभी आप अपने शरीर को देख रहे हैं, शरीर आपका लाल हो गया है, हाथ आपका लाल हुआ है ना एकदम, देखिए आपका हाथ लाल हुआ है, देख रहे हैं। तो वो लालिमा जो है, वो फुंसी जो दिख रहा है काली काली सी, ठीक है, वो गर्मी के कारण हुआ। ये मालूम हो गया कि नहीं, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वर्तमान में वो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व मेरे शरीर में भी है। तो आपस में टकरा रहे हैं। मेरे शरीर की क्षमता के अनुसार मेरे शरीर में अग्नि तत्व है, लेकिन जो बाहर से मुझे मेरे अनुभव हो रहा है वो मेरी क्षमता से बाहर है। इसलिए जो है मेरे शरीर के जो पानी है वह उबाल खा के बाहर आ रही है, इसको पसीना कहते हैं। और उन पसीनों को भी हम देख रहे हैं, उनके द्वारा चिपचिपाहट भी हम देख रहे हैं, उनके द्वारा प्रदत्त जो अन्य चीज़ें हैं खुजली वगैरह भी, वो भी हम देख रहे हैं। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो रहा है, तो अग्नि तत्व के द्वारा प्रदत्त जो कुछ भी मिल रहा है वो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, तो किसका है अनुभव हो रहा है? अग्नि तत्व का है। वह मैं नहीं हूँ, वह अग्नि तत्व है। वो अपना प्रक्रिया पूरा कर रहा है, और अपने पूरी प्रक्रिया में वह एकाग्र होकर के काम कर रहा है। क्योंकि बारिश हुई नहीं तो लगातार चल रहा है। अब बारिश हो गई है तो बारिश होने के कारण ताप आंच गर्मी में गिरावट आई कि नहीं आई, और धीरे धीरे गिरावट अब गिरती जाएगी। मौसम के हिसाब से धीरे धीरे गिरावट आएगी कि नहीं आएगी, और वो उस गिरावट को भी हम देख रहे हैं। एक गर्मी नहीं थी तो उस समय की स्थिति हम लोगों ने देखा, किसको देखा? ठंडी को देखा, लेकिन ठंडी का अनुभव हमने नहीं किया कराया। लेकिन गर्मी शुरू हुई तो हमने वहाँ गर्मी को देखना शुरू किया। तो पसीना, शरीर और मैं, इन तीनों चीज़ों का अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ? अब पसीना क्यों हुआ? गर्मी के कारण। गर्मी क्यों हुई? प्रचंड अग्नि के कारण। सूरज प्रचंड अपने स्वरूप में है, इसलिए वो ताप आंच गर्मी सब कुछ मिला मुझे। पसीना ही भर नहीं, ताप मिल रहा है, आंच मिल रहा है, गर्मी मिल रहा है, दम घुटना मिल रहा है ना, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, अकुलाहट सब कुछ मिल रहा है। ये पसीना अब छूट गया पीछे, अन्य चीज़ें और जो उसमें जुड़ रही थी वो दिखाई देने लगा, और उनको भी देख करके हम लोग शांत करते गए, शांत करते गए, शांत करते गए, शांत करते गए। आज स्थिति ये है कि वह अपने आप में विलीन हो गए और हम अपने आप में सेफ बचे हुए हैं। वो नष्ट हो गए, लेकिन मैं अपने आप में सेफ हूँ नहीं। अगर मैं अपने आप को सेफ नहीं करता तो क्या होता? तो उसी में हम लोग लिप्त हो जाते। तब क्या करते? पंखा चला लेते, कूलर ले लेते, एसी ले लेते। तो एक रोग तो ही है, एक रोग सुख का और ले लेते। वो जो सुख का अनुभव करते वही जो है आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होने देता। लेकिन हमने उस पर कोई काम नहीं करने दिया, ना पंखा चलाने दिया, ना ये कूलर लेने दिया, और नहीं कूलर की कल्पना की कि कूलर भी लेना है, क्योंकि पैसे मेरे पास है नहीं तो हम लगाएंगे कहाँ से। लेकिन पंखा है फिर भी नहीं चल रहा। पंखा ऊपर लगा है ना, देखिए ऊपर दो पंखे लगे हुए हैं, लेकिन हमने नहीं चलाई। 4 महीना हम लोग इसी में ताप आंच गर्मी सब कुछ सहे, लेकिन पंखा नहीं चलाए। तो क्या हम मर गए? क्या हम नष्ट हो गए? क्या हम जल गए? क्या पसीने के रास्ते बह गए? कुछ नहीं, शांत। वह अपने आप में नष्ट होते गए, लेकिन मैं अपने आप में मजबूत होता गया। मैं स्वयं उनको देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, भोक्ता हूँ, मनता हूँ, सब कुछ हूँ, ये समझ में बात आने लगी। अब वह स्वयं अपने आप में दृश्य हैं, अभी दृश्य अभी हैं, 1 मिनट में नहीं रहेंगे, ये बात भी समझ में बात आ गई। ठीक है ना? तो अब अपने को मजबूत इसी में करते रहिए, कुछ भी मैं नहीं हूँ। ठीक है ना? साहिब बंदी।